नमस्ते तिवारी जी। अरे भाभी जी, आप आइए आइए आइए, बैठिए भाभी जी। आप अचानक हमारे गरीब खाने में। कहिए भाभी जी, कैसे पधारी? बस तिवारी जी, आज आपके दर्शन करने का मन हुआ तो आ गई। वाह भाभी जी वाह, धन्य भाग हमारे जो आप हमारे यहाँ पधारे। आज तो आपने हमारा दिन ही बना दिया भाभी जी। देवी स्वयं भक्त के दर्शन करने चली आई। आपने हमारी बरसों की तपस्या सफल कर दी। हमें 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 आज ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे शबरी के घर में भगवान श्री राम अचानक अवतरित हो गए हों। लेकिन अफसोस, आपको खिलाने के लिए हमारे यहाँ बेर नहीं है। कोई बात नहीं, मैं एप्पल खा सकती हूँ। किचन में एप्पल होगा? जी बिल्कुल, बस यूं लेकर आए। विभू, जल्दी आओ अंदर। मुझे नहीं लगता लैपटॉप यहाँ पर है। फिर? तुम्हें बेडरूम में जाना होगा। किसके? बेडरूम ऊपर। जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी। शबरी के घर आए श्री राम, शबरी के घर आए श्री राम। भाभी जी, जैसे शबरी ने श्री राम को झूठे बेर खिलाए थे, वैसे ये हमारा झूठा सेब आप खाइए। आप ही खा लीजिए। ओके। लैपटॉप। भाभी जी, अचानक ऊपर किसी के गिरने की आवाज आई है। हम अभी देख के आते हैं। अरे रुकिए ना तिवारी जी, मेरे ख्याल से कोई बिल्ली होगी। अरे वो बिल्ली नहीं, बिल्ला है भाभी जी। बहुत नुकसान पहुंचाया है, बहुत सा कीमती सामान तोड़ चुका है। आज तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तिवारी जी, आउच, आउच, आउच। क्या 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 हुआ? क्या भाभी जी, क्या हुआ? मुझे तो मोच आ गई तिवारी जी। अरे मोच की क्या मजाल कि वो भाभी जी के पाँव में आए। तिवारी जी देखिए ना, आपके पास कोई मोच की क्रीम है क्या? है ना भाभी जी, बेडरूम में है, बस अभी लेके आते हैं। नहीं नहीं, सुनिए, एक काम कीजिए, किचन में जाकर देखिए कड़वा तेल है या नहीं, उसे गर्म करके ले आइए। जी बिल्कुल, बस यूं लाए। कहाँ रह गया विभू? जरूर कुछ गुड़ गोबर कर रहा होगा। हाँ, ले लीजिए भाभी जी, ये आ गया कड़वा तेल जी। ये मैं आपके चरण में लगा दूं? नहीं नहीं, मैं लगा लूंगी। लगा देते ना भाभी जी? नहीं थैंक यू। भैया, या अबे तू इतनी जल्दी बाजार से आ गया, तेरी भाभी कहाँ है? भाभी माँ अभी तक मार्केट में ही है। अच्छा, और तू भाभी को अकेला छोड़ के चला आया है? और ये क्या है तेरे हाथ में? भाभी माँ ने हमको एक लेटेस्ट मॉडल गेम का ले दिया है और हम वो अभी बेडरूम में खेलने जा रहे हैं। लड्डू, तुमने आज मुझे हेलो भी नहीं कहा ना? क्यों बे? इधर आ। बिगड़ैल बच्चों के बीच में रहकर तू भी बिगड़ैल हो गया है? नमस्ते कर भाभी जी को, नमस्ते कर। नमस्ते भाभी जी। लड्डू, तुमने बताया नहीं मुझे कि आजकल तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है भाभी जी। लड्डू लड्डू, कहाँ जा रहे हो? बैठो ना, मुझसे बात करो। बैठो बैठो। भाभी जी, आपने वो किसी के लद्द से गिरने की आवाज सुनी क्या? नहीं, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। कितनी शांति है ना। शांति है, लेकिन हमें ऐसी आवाज क्यों आई? लगता है विभू तिवारी जी की बालकनी से कूद गया। एक्चुअली तिवारी जी, मेरा काम हो गया। हाँ, तो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ओके बाय तिवारी जी। भाभी जी, भाभी जी। अरे मोच भी अचानक ठीक हो गई, तेल भी नहीं लगवाया और दौड़ भी गई। तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी। अरे वाह भाभी जी वाह, क्या बात है, आज तो आपने हमारा दिन बना दिया। आप गंगा जैसी पवित्र नदी की तरह बार बार हमारे घर में बह रही हैं और हम भगीरथ के शापित पूर्वजों की तरह तर रहे हैं। कमाल है तिवारी जी, कमाल है। आप मेरे लिए कहाँ कहाँ से ढूंढ कर उपमाएं लेकर आते हैं। भाभी जी, आपको बुरा तो नहीं लगता ना? अरे नहीं नहीं, अपनी तारीफ सुनना भले किसको बुरा लगता है। धन्य है आप, धन्य है आप। अच्छा सुनिए ना, एक्चुअली मैं आपके पास इसलिए आई थी कि
मेरा लैपटॉप खराब हो गया है और मैं सोची थी कि मैं आपका लैपटॉप लेकर अपना काम कंप्लीट कर लूं। लैपटॉप की आप तो हमारी जान ले लीजिए भाभी जी। लेकिन आपकी जान से मेरा ईमेल तो नहीं जाएगा ना? जी क्या कहा आपने? नहीं नहीं, छोड़िए ना ये सब, लैपटॉप दे दीजिए ना। जी बस मैं यूं गया और यूं लाया। ये क्या कर रहा है तिवारी? उन्हें लैपटॉप में भाभी जी की ढेर सारी तस्वीरें छिपा के रखी हैं। भाभी जी ने देख लिया तो भाभी जी की नजर से गिर जाओगे। नो तिवारी नो। तिवारी जी कहाँ खो गए? लैपटॉप लेके आइए ना। भाभी जी हमें माफ कीजिएगा, वो क्या है कि दरअसल हमें अचानक याद आया कि वो लैपटॉप तो लड्डू का दोस्त ले गया है। क्या? जी वो दोनों क्लासमेट हैं तो उसे लैपटॉप पे कुछ स्टडी करना था तो ले गया। तिवारी जी आप एक कमाल करते हैं। अरे अपना लैपटॉप कोई किसी को ऐसे देता है क्या? उसमें कितने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऐसे किसी को दे दिया आपने अपना लैपटॉप? इसीलिए तो हम आपको नहीं दे रहे थे। क्या कह रहे हैं आपके होठ फिर ऐसे ऐसे हो रहे हैं? कुछ नहीं भाभी जी, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। कब आएगा आपका लैपटॉप? हफ्ता 10 दिन में आ जाएगा और क्या। झूठ। तिवारी जी आप जारी रखिए भाभी जी, जारी रखिए। नहीं तिवारी जी, मुझे बहुत शर्म आती है। आप शर्माती भी हैं भाभी जी। क्यों तिवारी जी, मुझे शर्माने का हक नहीं है? नहीं दरअसल आप एक बेबाक महिला है ना, तो इसलिए हमने सोचा कि। एक मिनट तिवारी जी, एक मिनट रुकिए। ये आप कैसे चल रहे हैं? झुककर कमजोरों की तरह, हाँ, बूढ़ों की तरह चल रहे हैं आप। आपका पोस्चर बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, जैसे पोस्चर ठीक कीजिए अपना, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए, कंधा पीछे, छाती निकाल कर कॉन्फिडेंस के साथ चलिए, चल के दिखाइए मुझे। चलिए, तेज तेज चलिए, फास्टर, वन मोर टाइम, फास्टर फास्टर, मोर फास्ट, चलिए चलिए, सीधे आगे देखिए, सीधे देखिए, सीधे देखिए, आप झुक के देख रहे हैं आप। हाँ तिवारी जी, आप जवानी की उम्र में बुढ़ों की तरह हाँप रहे हैं। क्या करे भाभी जी, कुछ कमजोरी सी आ रही है, वो आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है। देखिए तिवारी जी, आपकी कमजोरी का एक ही इलाज है, आपको गाय का शुद्ध दूध पीना चाहिए। अरे शुद्ध दूध कहाँ से पिए भाभी जी? 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिला होता है। अरे तो डांटिए ना अपने दूध वाले को। अरे हमने कहा कि भाई ये क्या है, पानी क्यों मिलाते हैं, तो कहने लगे कि गर्मी बहुत बढ़ गई है इसलिए गाय भैंसे पानी बहुत पी रही हैं। देखिए तिवारी जी, आप मेरी बात गांठ बांध कर रख लीजिए। आपको गाय का शुद्ध दूध पीना है और गाय का शुद्ध घी खाना है, बस। उसके बाद देखिए आप कैसे फुर्तीले हो जाएंगे। ठीक है भाभी जी, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। आज से हम गाय का शुद्ध दूध भी पिएंगे और गाय का शुद्ध घी भी खाएंगे। That's like a good guy. अच्छा, तुम्हारा पति तुम्हें अटेंशन नहीं दे रहा ना? देखो, पतियों का अटेंशन पाना बहुत आसान है, तुम्हें उनके लिए अवेलेबल ही नहीं रहना है। जैसे कि अगर वो सुबह ऑफिस जाते वक्त तुमसे कहे डार्लिंग मुझे प्लीज नाश्ता दे दो, तो तुम बड़े प्यार से उनसे कहो डार्लिंग अपने आप ले लो ना, मैं तो नहाने जा रही हूँ। जैसे रात में अगर वो तुम्हारे करीब आने की कोशिश करे ना, तो तुम प्यार से बोलो प्लीज डार्लिंग सोने दो ना, सुबह जल्दी उठना है। फिर देखो 10 दिन ऐसा करने के बाद कैसे पति तुम्हें अटेंशन देता है। देखो मेरी बात समझो, जो मर्द होते हैं ना वो बेसिकली बेवकूफ होते हैं और उनसे अपना काम कराना बड़ा आसान होता है। All men are fools, हाँ। देखो आज के लिए इतने इंस्ट्रक्शंस बहुत हैं, मुझे रिजल्ट बताओ और फिर फोन करो, ठीक है? चलो बाय बाय। अरे तिवारी जी आप, माफ कीजिएगा भाभी जी, आज आपने हमें हर्ट कर दिया। अरे मैंने आपको कैसे हर्ट कर दिया तिवारी जी? भाभी जी आपने मर्दों को फूल्स कहा, फूल्स। अरे नहीं तिवारी जी, मैं आपको थोड़ी ना फूल बोल रही थी। एक्चुअली मैं तो आपकी गिनती मर्दों में करती नहीं हूँ। जी एक्चुअली बात यह है तिवारी जी कि मैं आपकी गिनती चालाक, शातिर, चालबाज ऐसे मर्दों में नहीं करती।
फिर किस टाइप के मर्दों में करती हैं? मैं आपकी गिनती करती हूँ सीधे, सुलझे हुए, काइंड हार्टेड, स्वीट मर्दों में। भाभी जी आपने हमें स्वीट कहा। हाँ तिवारी जी, ऑफ कोर्स आप तो स्वीट ही हैं। भाभी जी आपके मुंह से निकला ये शब्द हमारे लिए किसी दुआ से कम नहीं है। जरा जरा फिर से ये शब्द दोहराएं। वो क्या है कि हमारी थोड़ी वो दिमागी कमजोरी थोड़ी कम हो जाएगी। फिर से शब्द दोहराइए ये वाला, फिर से। देखिए तिवारी जी, मैं इतनी बार आपको स्वीट बोलूंगी तो आपको डायबिटीज हो जाएगी, इसलिए एक बार बहुत है। अगर हमें डायबिटीज हो जाएगी तो फिर आप चिरायता चिरायता कहकर बुलाइएगा। चिरायता? हाँ, वो कड़वा होता है ना, उसे डायबिटीज कंट्रोल रहती है। क्या तिवारी जी, आप भी कहाँ कहाँ से लेकर आते हैं? अच्छा ये बताइए, लोटा लेकर कहाँ घूम रहे हैं? ओहो भाभी जी, आपको दरअसल गलतफहमी हो गई है। हमें दरअसल थोड़ा दूध चाहिए था। ओ दूध, आई एम सो सॉरी तिवारी जी, मेरे घर पे भी दूध नहीं है। एक्चुअली 2 किलो दूध आता है, 1 किलो तो विभू पी जाता है और 1 किलो का दही जमा दिया मैंने। है? मतलब अभी भी आपको दूध बाहर से मंगवाना पड़ता है? अभी भी से आपका क्या मतलब है? मतलब आपकी गाय ने दूध देना बंद कर दिया है क्या? क्या बोल रहे हैं तिवारी जी, मेरे पास कहाँ से गाय आएगी? हाँ? आपके पास गाय नहीं है? अरे वो विभूति जी जो गाय खरीद कर लाए थे उसके विषय में आपको नहीं बताया? क्या बोल रहे हैं आप? विभू क्यों गाय खरीदेगा? अरे वो गाय खरीद कर लाए हैं, उन्होंने अंगूरी को बताया, बल्कि साक्षात दर्शन भी करवाए हैं। अच्छा, अब विभू ने आपको कहा है कि उसने गाय खरीदी तो जरूर खरीद के लाया होगा, लेकिन विभू ने मुझे नहीं बताया।